हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स यानी रुधिर कोशिकाएं। हमारे बॉडी में रुधिर कोशिकाएं कहाँ होती है, इनका निर्माण कहाँ होता है, संश्लेषण कहाँ होता है और जब ये डेथ हो जाती है तब ये एकत्रित कहाँ रहती है और इन कोशिकाओं के कितने टाइप है। जैसे हम पढ़ते हैं WBCs, RBCs और प्लेटिलेट्स, तो हम देखेंगे हमारे बॉडी में इनका निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स का निर्माण की प्रक्रिया हीमेटोपोइसिस कहलाती है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है हीमेटोपोइसिस, यानी हीमेटोपोइसिस की प्रक्रिया द्वारा हमारे बॉडी में इसका निर्माण होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसका निर्माण हमारे बॉडी में किस भाग में होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण लीवर एवं स्प्लीन में होता है। और हमें जब पहले पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि स्प्लीन जो होती है वो ब्लड सेल्स की या आरबीसी की कब्रिस्तान कहलाता है। क्यों कहलाता है वो यहाँ देखते हैं कि इसका जहाँ से वो निर्मित होती हैं वहीं आखिर में नष्ट हो जाती है। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और सामान्य एज में देखें, किशोरावस्था में जो ब्लड सेल्स होती है, जो उनका निर्माण रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में उनका निर्माण होता है। तो हमारे बॉडी में इस प्रकार रुधिर कोशिकाएं बनती हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लड कोशिकाएं हैं, जो रुधिर कोशिकाएं कितने टाइप की होती है। तो ब्लड सेल्स होती हैं 3 टाइप की होती हैं। पहली है आरबीसीज, जिसे एरिथ्रोसाइट्स के भी कहते हैं। दूसरी WBCs और तीसरी है प्लेटिलेट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आरबीसी जो सामान्य बॉडी में है, इसकी संख्या 5 से लगाकर 5.5 मिलियन तक होती है, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 5 से 5.5 मिलियन इसकी संख्या होती है। इसका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। और अगर इसके सेफ की बात करें तो इसका सेफ है वो बाइकॉनकेव एवं केंद्रक नहीं होता इसके अंदर, और कोशिकांग भी नहीं होते। हम देखेंगे कि बाइकॉनकेव यानी जब हमारे घर में खाने में कभी दाल ढोकली बनती है तो जो ढोकली का शेप होता है उसे बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। तो उस ढोकली के शेप के हिसाब से इसकी आकृति होती है। ये देखेंगे कि इसका शेप ये ऐसा ही क्यों होता है। तो इसका रीजन क्या है कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने अंदर हीमोग्लोबिन को भर सके, इसके लिए इसका शेप बाइकॉनकेव की तरह होता है। और जब ये नष्ट होती है तो ये नष्ट होने पर स्प्लीन के अंदर जमा हो जाती है। हमने अभी पहले पढ़ा था जस्ट सेकंड पहले कि ये जो स्प्लीन है इसका कब्रिस्तान कहलाता है। तो स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। दूसरा टाइप है WBCs, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 6000 से 10,000 पर mm³ इसकी संख्या होती है। इसका जीवन काल 4 से 20 दिन का होता है। कार्य होता है इसका डिफेंस की तरह कार्य करती है। अपने बॉडी की सोल्जर ऑफ द बॉडी, जिस प्रकार सेना देश की रक्षा करती है, उसी प्रकार एंटीजनों से, रोगाणुओं से हमारे बॉडी की रक्षा करती है WBCs, यानी शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य WBC करती है। तीसरा टाइप है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या है, जिसे हिंदी में बीमाणु कहते हैं। संख्या 1,50,000 से 50,000 पर mm³। जीवन काल होता है 8 से 9 दिनों का। इसमें केंद्रक भी नहीं होता और इसका कार्य होता है रुधिर स्कंदन। जब हमें चोट लगती है और रुधिर बहता है तो ये प्लेटिलेट्स जब वायु के संपर्क में आते हैं तो अपने आप फट जाते हैं। फटने पर एक जाल रूपी संरचना बनाते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर के साथ जुड़ के रुधिर का स्कंदन करते हैं, अर्थात क्लॉट यानी रुधिर का थक्का बनाते हैं। इस थक्का बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर केंद्रक के तौर पर तीनों को कंपेरिजन किया जाए तो जो परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता, प्लेटिलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं होता, और जो WBC होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे WBC भी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन कौन सा है? एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी होती है अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट यानी ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कणिकाएं जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स अर्थात कण। जिस कोशिका की कोशिका द्रव्य में कण रूपी संरचना दिखाई देती है वो ग्रेन्यूल्स कहलाती है। जिस कोशिका द्रव्य में अगर ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेन्युलोसाइट, और ग्रेन्यूल्स नहीं है तो अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरह की होती है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एवं बेसोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, इयोसिनोफिल्स 2 से 3% और बेसोफिल्स 0.1 से 1%। दूसरा टाइप अग्रेन्युलोसाइट्स, ये दो टाइप की होती हैं। एक मोनोसाइट्स होता है जो बॉडी में 6 से 8% होता है, दूसरा होता है लिम्फोसाइट जो 20 से 25% होता है। लिम्फोसाइट के भी दो टाइप है। लिम्फोसाइट्स के दो टाइप कौन कौन से हैं? एक है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स में क्या होता है कि संश्लेषण व परिपक्वन दोनों रेड बोन मैरो। अब संश्लेषण परिपक्वन यानी क्या कि बी लिम्फोसाइट्स का जन्म और जो बड़ी होती है परिपक्वित होती है दोनों ही रेड बोन मैरो के अंदर होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट में ऐसा नहीं होता। टी लिम्फोसाइट में संश्लेषण तो रेड बोन मैरो में होगा लेकिन परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। इसका जन्म तो रेड बोन मैरो में होता है और लेकिन ये बड़ी होती है, जब परिपक्व होती है उसकी प्रक्रिया थाइमस ग्रंथि के अंदर होती है, इसीलिए इसको थाइमस के टी से टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है उपार्जित प्रतिरक्षा में। अभी हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके लगवाए हैं, तो ये एक उपार्जित प्रतिरक्षा है जो बाहर से रूप हमें दी जाती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जब बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो टी लिम्फोसाइट सेल्स बनाती है जो फ्यूचर में आने वाले एंटीजन को एंटीबॉडी की तरह कार्य कर उसे नष्ट करती है। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा में इसका उदाहरण है।